नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और इसी कड़ी में मसूरी में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी के स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बीजेपी ने पार्टी के दिवंगत नेता और कार्यकर्ताओं के घर जाके उनके परिजनों को सम्मानित किया। उनके घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी फहराया। तो आज देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 44वां स्थापना दिवस है और मसूरी में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 43 वर्ष भारतीय जनता स्थापना दिवस हो गए हैं और जो सोच भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके और हमारे प्रधानमंत्री तक में है कि जो अच्छी सोच के एक प्रत्येक व्यक्ति के जो लाइन पे खड़ा है, गरीब व्यक्ति जो वोट की लाइन पे भी खड़ा होता है, लास्ट में भी उसके बारे में सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी हमारी बनी है और ऐसा नेतृत्व तो हमें मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में आज देश और प्रदेश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 43 वर्ष पूर्ण होने पर 44वें आज स्थापना दिवस की मैं सबसे पहले तो सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को जो है शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो महानुभाव रहे हैं, जो आज हमारे बीच हैं और कुछ जो हमारे बीच नहीं है, उनके खून पसीने और परिश्रम से आज पार्टी जो है एक छोटे से दल से आज जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत और उनका द्वारा जो संघर्ष किया गया, जब पूर्व में हमारे जो है संसाधन उतने नहीं थे, लेकिन आज सब संसाधन भी हमारे पास हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज जो है केंद्र सरकार में भी बहुमत की सरकार है, प्रदेश में भी है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान त्याग दिया है। उसी में जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व नॉमिनेटेड सभासद रहे हैं या पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को कई भागों में बांटकर उनके परिवार में उनको सम्मानित किया गया है। उनके घर पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाया गया है और जो आज ये मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे, वो परिवार आपने देखी हुई कई जगह से भावनात्मक तस्वीरें भी आई है। तो हमने उनको याद किया है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी चाहे कहीं पे भी है, उनके त्याग और उनके बलिदान की वजह से है, तो उनको याद करना हमारा फर्ज बनता है। मैं इस पहल के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन देहरादून से हमारे विशेष संवाददाता। इस पे सुदीप, आज 44वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, कैसे इस दिन को खास बनाया जा रहा है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज जो स्थापना दिवस है इसको आगामी 10 दिनों तक मनाने का निर्णय लिया है। इसमें अलग अलग कार्यक्रमों पर आयोजन करेगी भारतीय जनता पार्टी और अम्बेडकर जयंती तक इस आयोजन को जारी रखा जाएगा। आज देहरादून में मुख्य कार्यक्रम था जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, जबकि महानगर कार्यालय पे भी ध्वज फहराया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो घोषण था, जो उनका संबोधन था, उसको सुना और कार्यकर्ताओं को यही लक्ष्य दिया गया कि अब पार्टी को जीत के तौर पे न ले कि सिर्फ चुनाव जीतना है, लोगों का दिल जीतना है। अब इसी थीम पर पार्टी और आगे बढ़ेगी, युवाओं से और अधिक संवाद किया जाएगा और प्रदेश में नए नए अलग अलग इनोवेटिव तरीके से, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है, इनोवेटिव विचारों पर भी चर्चाएं होंगी, श्रृंखलाएं होंगी। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहे, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आज 44वें स्थापना दिवस पे कई कार्यक्रमों का देश भर में आयोजन किया जा रहा है। देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने नई मशीनों का उद्घाटन किया और हेल्थ एटीएम के जरिए महज 5 मिनट के भीतर आम व्यक्ति को उससे संबंधित सभी जरूरी जांच कराने के साथ ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मशीनों से चारधाम यात्रा मार्ग के साथ ही आदि कैलाश मार्ग पर भी इस मशीन को स्थापित किया जाएगा। वहीं सचिव स्वास्थ्य का कहना है कि ये मशीनें CSR के तहत आई हैं, लिहाजा जांच से पूरी तरह निःशुल्क इसकी की जाएगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया प्रयोग करते हुए हेल्थ एटीएम मशीन की शुरुआत की गई है। सचिवालय में 2 मशीनें स्थापित की गई हैं जो देखने में एटीएम जैसी ही लगती हैं, लिहाजा इनका नाम भी एटीएम ही रखा गया है। 2 ये अलग अलग मशीनें स्थापित की गई हैं। यदि मैंने देखें तो एंड्रॉयड ऐप की तरह इसका डिस्प्ले चल रहा है। इसमें कई जांचें हो सकेंगी जिसके लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है और बहुत कम समय यानी करीब 5 मिनट में सभी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जबकि एक दूसरी मशीन है जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी और इसमें भी अलग अलग जांचें हो सकेंगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों सेक्टर को इससे कवर किया जाए। और ये एक महिला है जो अपना टेस्ट करा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने इन मशीनों का उद्घाटन लोकार्पण किया है। बातचीत करते हैं आखिर ये क्या मशीन है, कैसे काम करती है, ये कौन सी मशीन है, कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या जांचें होती हैं। इसमें आपको बैठना होता है, बस 20+ पैरामीटर टेस्ट है इसमें, बीपी, ईसीजी, SpO2 और बीएमसी है। बीएमसी में भी आपका बॉडी मास, स्केटल्स, मसल्स, वाटर लेवल, प्रोटीन लेवल क्या है आपका, ये सारी चीज़ें पता लगेगी आपको। बस इस पर बैठना है और सेल्फ ऑपरेटेड है। आप खुद से सारी चीज़ें इंडिकेट करके आपको कैसे बैठना है, कैसे हाथ रखना है। विदिन 5 मिनट्स आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। इसकी रिपोर्ट्स कब तक मिल जाती है? हैंड टू हैंड रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। देन उसके बाद टेली कंसल्टेशन का इसमें ऑप्शन भी है। आप डॉक्टर से सीधा टेली कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा है, कैमरे के थ्रू यहाँ पे लाइव इसमें यहाँ पे डॉक्टर आएगा, आप उस पर टेली कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट। तो क्या अन्य डॉक्टर्स या जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वो क्या इनकी रिपोर्ट को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? वैलिडेट है, निकालिए। तो एक दूसरी मशीन और स्थापित हुई है जहां पर जांच होंगी। इस मशीन में तो इंटरनेट की जरूरत है, दूसरी मशीन में किसी भी प्रकार के इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जिसमें एक, यदि आप मशीन में देखें, जिस प्रकार से हम पैसे निकालते हैं उसी स्थान से ब्लड का सैंपल जाएगा और अलग अलग सैंपल्स की रिपोर्ट्स तुरंत मिल जाएंगी। आपसे बात करते हैं कैसे ये मशीन काम करती है, बताइए जरा। सर ये इस मशीन का इंटरफेस है। नॉर्मली आप खुद ब खुद इसे भी यूज़ कर सकते हैं या कोई LTB से यूज़ कर सकते हैं। ये इसके टेस्टेस ऑफ पैरामीटर्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको ब्लड प्रेशर आ जाएगा, पल्स ऑक्सीमीटर आ जाएगा, टेम्परेचर, वेट, हाइट, BMI। ब्लड टेस्टेस में ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, हेमोक्यूब, हेमोग्लोबिन आपको आ जाएगा, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल। मल्टी टेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। 1 बूंद ब्लड में आप 4 तरह के, 5 तरह के, 10 तरह के सारे टेस्टेस कर सकते हैं। फिर इसका आता है आपको लाइक होल ब्लड RDT टेस्ट जिसमें टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, हेपेटाइटिस C, HIV, डेंगू, एंटीजन, चिकनगुनिया, कोविड की RDT स्क्रीनिंग, प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन के 2 पैरामीटर टेस्ट, यूरिन के 10 पैरामीटर टेस्ट, ये सारे टेस्ट आ जाएंगे। ये वैलिड है ये रिपोर्ट्स क्या हॉस्पिटल्स या दूसरे क्लिनिक्स को? वैलिड है, ये ISO 9001 से रजिस्टर्ड है। हमारी मशीन और भी बहुत सारे फर्म्स है, रिसर्चेस के साथ इंक्यूबेटेड है, तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर द एनालाइजिंग एंड रिसर्चेस। तो ये 2 मशीनें स्थापित हुई और इनके दोनों के अलग अलग यूं तो काम है, परंतु कोई भी व्यक्ति जांच कराने आता है तो उसकी निःशुल्क जांच होगी और ये रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े डॉक्टर्स के द्वारा मानी भी जाती हैं, इनको मान्यता प्राप्त भी है और CSR के तहत उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप, जैन न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पूरे हमारे 4 धाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यस बैंक है और हमारा JK टायर है। इन सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहां लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। 4 धाम आने वाले और पूरे पर्यटक सीजन में आने वाले सभी देश भर के सैलानियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो पाएगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा प्रयास है कि हम राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाएं। हमारा स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहा है और सभी प्रकार के आकलन करके स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक हमेशा ही रहता है कि 4 धाम आने वाले यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं उसमें प्रमुख रूप से हैं। पिछले सालों से कुछ अनुभव लेते हुए हम उस सभी में सुधार कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा के 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपने करवा लिए हैं और पिछले साल से भी यात्रा और बड़ी होने की संभावना है। उसके मद्देनज़र भी हम सारे काम कर रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं। पूरे राज्य में 270 जांचें हर व्यक्ति की फ्री कराते हैं और लगभग 270 हॉस्पिटलों में व्यवस्था हमारे यहाँ जारी है। हेल्थ एटीएम इसलिए लगा रहे हैं कि चूंकि 4 धाम यात्रा में
कई बार जब यात्री पैदल चलता है तो उसको अगर चेकआउट करना होगा तो वो इस हेल्थ एटीएम के माध्यम से कर सकता है। और ये जितने भी हेल्थ एटीएम आई हैं ये CSR फंड से हम लोगों ने लिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि कल मैं उत्तरकाशी भी गया था, चमोली भी परसों गया था, फिर रुद्रप्रयाग गया था। तो हमने 4 धाम के लिए सभी जगह समीक्षा बैठकें हो गई हैं और इस बार यात्रा भी बहुत अच्छी रहने वाली है। लगभग 10.5 लाख यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इस बार पहली बार जो है मेडिकल कॉलेजों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी और फैकल्टी को भी इस बार 4 धाम यात्रा में लगा रहे हैं। तो हर प्रकार की तैयारियां पूरी की गई। एक्स्ट्रा किताबें लगवा रहे हैं अन्य पब्लिशर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि NCERT की किताबें हमारे राज्य में सभी जगह लागू हैं। और अगर प्राइवेट स्कूल वाले कहीं जो गड़बड़ कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने कल सारे CEO को जो है मीटिंग ली है, उनको निर्देश भी कर दिए हैं कि अभिभावकों की अगर कहीं दिक्कत है बच्चों की भी तो उसकी भी जांच कर लेंगे। और अगर कहीं किसी को लगता है कि गड़बड़ हो रही तो मुझको भी लिख के दे सकता है। लेकिन ये तय है कि गरीब लोगों के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं। राज्य में 200 हेल्थ एटीएम्स हैं, येस बैंक से हमें मिला है और JK टायर से हमें मिला है। इसके अलावा लगभग 40 TruNAT मशीन्स हमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिला है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे सचिवालय में, विधानसभा परिसर में, जेल परिसर में और पूर्णागिरी मेले में वहाँ पे भी रखेंगे। और बाकी जो एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, कुमाऊं के हैं, वहाँ पे रख रहे हैं। क्योंकि गढ़वाल में हमने ऑलरेडी HP से जो हेल्थ एटीएम हमें मिला है सब वो भी 72 टेस्ट करता है, उसको हमने पूरे 4 धाम रूट में हम लोग वो लगा रहे हैं। तो इस वाले हेल्थ एटीएम से हम लोग कुमाऊं का एरिया हम लोग सैचुरेट कर रहे हैं। और बाकी जो TruNAT मशीन्स हैं इसमें TB टेस्ट होता है और इसको हम लोग जो 29 ब्लॉक्स छूटे हुए हैं TB टेस्टिंग के हिसाब से तो उनमें हम लगा रहे हैं। तो 100% हमारे सभी ब्लॉक्स में हमारी TruNAT मशीन से टेस्टिंग। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पूजा करने के बाद विधायक प्रदीप ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन महान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी रूपी पौधा लगाया था आज वो वट वृक्ष बन गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन ने जन जन के दिलों को जीतने का काम किया। और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत खुशी से मनाया जा रहा है। आज सभी जगह झंडे लगाने का कार्यक्रम है। सभी बूथों पर जाकर हम लोग झंडा लगा रहे हैं, सभी दुकानदारों को झंडा दे रहे हैं, सभी घरों पर झंडा लगा रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, साथ ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतंत्र का सम्मान करने वाली, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाली, लोकतंत्र को आगे रख के चलने वाली पार्टी है। मैं सोचता हूँ कि आने वाला समय जो अमृतकाल है भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर ही आगे बढ़ेगा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पे स्थित चंदन पैलेस नामक निजी बैंकेट हॉल में भारत सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले पहुंचे, जहां उनके द्वारा मौके पर मौजूद जो लोग थे उनको संबोधित किया गया। और इससे पहले भी अठावले क्षेत्र के एक निजी औद्योगिक संस्थान परिसर में वो रुके थे और यहाँ पहुँचने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पालिका परिषद के अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने उनका स्वागत किया। पूरे उत्तराखंड में रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाने का काम हम करेंगे। इसके बाद देहरादून में भी एक सम्मेलन हम रखेंगे और हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा करके आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ दोबारा मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और खबर देहरादून से है, जहां पे न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और PCCF राजीव भरतरी को शासन ने बड़ा झटका दिया है। शासन ने सीज किए वरिष्ठ अधिकारी के अधिकार और शासन ने नीतिगत फैसले लेने का निर्देश दिया है। विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर शासन से लेनी होगी अनुमति। तो न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे नियमों की अनदेखी की जा रही है, लापरवाही की जा रही है और उसको लेकर एक्शन लिया गया। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ और PCCF राजीव भरतरी को
शासन ने बड़ा झटका दिया है। शासन ने वरिष्ठ अधिकारी के अधिकार सीज कर दिए और नीतिगत फैसले लेने का निर्देश दिया गया। विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर शासन से अनुमति लेनी होगी। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां पीसीसीएफ राजीव भरतरी को शासन ने बड़ा झटका दिया है और शासन ने वरिष्ठ अधिकारी के जो अधिकार है उनको सीज कर दिया। नीतिगत फैसले लेने का निर्देश दिया। विभाग में कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर शासन से अनुमति लेनी होगी। तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे नियमों की अनदेखी हो रही है, कैसे लापरवाही यहां पे की जा रही है और उस खबर का बड़ा असर हुआ। तो मंगलवार को राजीव भरतरी ने चार्ज लिया था और शासन ने नीतिगत फैसले लेने के निर्देश दिए। और मानसखंड झांकी को आज सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखा के हरिद्वार भ्रमण के लिए रवाना किया। मानसखंड झांकी अगले 3 दिन तक हरिद्वार के अलग अलग इलाकों में भ्रमण करेगी और उसके बाद झांकी दूसरे जिले के लिए रवाना होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि झांकी में उत्तराखंड प्रदेश की संस्कृति और विशेषताओं को दर्शाया जाएगा। तो मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान मिला था और अब यह झांकी प्रदेश के कई जिलों के भ्रमण पे है। उत्तराखंड राज्य की झांकी जो 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे लिए बड़े गौरव की झांकी है और ये 3 दिन तक 6, 7, 8 को हरिद्वार में रहेगी। यहाँ पर हरिद्वार में नारसेन, भगवानपुर, बादराबाद, रुड़की में, खानपुर में सब जगह की जनता इसका देखेगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है क्योंकि इसके अंदर पूरी उत्तराखंड की झलकियाँ दिखाई गई हैं और उत्तराखंड का पूरा चित्रण किया गया है, हमारी संस्कृति को इसमें उजागर किया गया। और देहरादून में पिछले दिनों हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसे लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, नुकसान का आकलन किया और कहा कि ओलावृष्टि से पूरे प्रदेश भर में 35,618 हेक्टेयर फसल भूमि को नुकसान हुआ है, जिससे सरकार आपदा के मानक और फसल बीमा के जरिए किसानों को राहत देने का काम करेगी। यानी जो नुकसान किसानों का हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। क्षति के क्षेत्र में से जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है तो वो उसके मानक में आते हैं। उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। इसमें असिंचित क्षेत्र हेतु 8,500 प्रति हेक्टेयर और न्यूनतम 1,000 रुपये राहत राशि है। सिंचित क्षेत्र हेतु रुपये 17,000 प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम 2,000 है। और मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच के पार्टी का ध्वजारोहण करने के साथ ही प्रदेश के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कई बातों का जिक्र भी किया गया। यहां पे कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पार्टी के स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की दोनों की सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर उन सभी महान आत्माओं को, उन सभी महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना तिल तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पौधे को लगाया और वो पौधा आज बट वृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण भारत की सेवा में लगा हुआ है, संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं प्रकाशमान करने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन सभी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है
केवल उनके संबोधन में कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हम उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होकर जन जन का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जन जन का दिल जीतने का काम करेंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, जो पंडित दीनदयाल जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की स्थापना की जब नींव रखी थी, जो विचार उन्होंने रखा था, उस विचार को लेकर सेवा के भाव से सभी के उत्थान का हर संभव, हर क्षण और हर पल प्रयास करेंगे। पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे देश के हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया है। मैं हमारे उत्तराखंड में भी हमने सभी जिला केंद्रों पर, मंडल स्थलों पर और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को कार्यकर्ताओं को सुनाने का हमने पूरा कार्यक्रम उससे तय किया था। और मुझे बताते खुशी है, अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग 90% बूथों पर हमारे कार्यक्रम आज हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज का उद्बोधन आगामी दिनों के अंदर कार्यकर्ता का उत्साह अर्जित करेगा और जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्र को परम वैभव पर, राष्ट्र विश्वगुरु बनाने के शिखर पर पहुंचाने में कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने आज मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। और क्योंकि जनता का दिल जीतना है, जनता का दिल जीतने का जो भाव उनके द्वारा निकल कर आया है, वो एक प्रेरणा का स्रोत हम सबके लिए है। हमारे निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है और बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हमें जनता का दिल जीतना है और जन जन के बीच जाकर के उनके दिलों को जीतने का काम है। हमारी सरकार चुनाव जीतने के साथ साथ लोगों के दिलों को जितना मुख्य महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है। 2024 को लेकर के बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पहले से हमको बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। निश्चित रूप से इसी तरह उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। आज इस मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात को और पुरजोर तरीके से बुलंद किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर अभी तक सर्वाधिक रूप से अपने प्रचंड रूप में है और इसकी बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो इतने कम समय में पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।